एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुंह अपनी साइकिल से निकल जाता है और फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस अपनी कार से उसका पीछा कर रही होती है। वो कहती है कि रुक जाओ वरना फिर देख लेना इसका अंजाम। और इधर ये लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर मुंह कहाँ चला गया इतनी जल्दी। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस कार बहुत तेजी के साथ उसका पीछा कर रही होती है। सभी लोग देख के हैरान होते हैं कि एक साइकिल पुलिस कार से आगे कैसे निकली जा रही है। और इधर मुंह सोच रहा होता है अगर मैं इसी स्पीड से चलता गया तो मेरे साइकिल के टायर में आग लग जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि मुंह को एक पतली गली दिखती है तो वो उसी में चला जाता है। कार वहां पे नहीं जा सकती है तो पुलिस ऑफिसर वहां से रुक जाती है। ऑफिसर सोच रही होती है उसे क्या लगता है वो मुझसे यहाँ पे छुप सकता है। और इधर मुंह कह रहा होता है चलो अच्छा है कम से कम उस पागल औरत से पीछा तो छूटा। लेकिन अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर उसे पकड़ लेती है और वो कहता है ऑफिसर आप पागल वागल है क्या, आप इतनी दूर मेरा पीछा कर रहे हैं, वो भी पूरी दिन रात दिन भर मेरा पीछा किया और फिर अभी जाके पकड़ भी लिया। वो कहती है नहीं ज्यादा कुछ नहीं, मैं तुम्हें वापस से स्टेशन ले जाना चाहती हूँ क्योंकि पिछली बार तुम भाग जो गए थे। वो कहने लगता है लेकिन ऑफिसर मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, आखिर आपके साथ क्या हुआ है, अब बार बार मुझे ही तंग करने आ जाती है, देखिए वहां पे चोरी हो रही है। वो कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी उस पुरानी ट्रिक में वापस फंस जाऊंगी, ऐसा नहीं होने वाला। वो कहता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा, देखिए वहां पे एक सचमुच चोरी हो रही है और वहां पे कितने सारे लोग भी हैं। वो कहती है अगर इस बार तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो तुम नहीं बचने वाले हो। और फिर वो वहां से जाने लगती है और कह रही होती है कि तुम यहीं पे रुक के मेरा इंतजार करना, और चली जाती है। वो कहता है हाँ उसे क्या लगता है मैं उसका यहाँ पर ऐसे इंतजार करने वाला हूँ। अब वो आराम से टहलते टहलते जा रहा होता है तभी उसे आवाज आती है कि प्लीज तुम उसे छोड़ दो। और फिर वो कहता है क्या एक चोर ने किसी को हॉस्टेज बना लिया है, चलो ये तो कुछ नया लग रहा है, चलो चलकर देखते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उस चोर ने पुलिस ऑफिसर पे ही गन तान के रखी होती है और कहता है अगर कोई भी एक कदम आगे बढ़ा तो इस पुलिस वाले की खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं। मुंह आता और कहता है क्या उसने पुलिस ऑफिसर को ही हॉस्टेज बना लिया। तभी एक लेडी उसे कह दी नहीं हॉस्टेज एक छोटी बच्ची थी लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उस छोटी बच्ची की जान बचाने के लिए अपने आप को उस चोर के हवाले कर दिया। वो सोच रहा होता है मैं तो इसके बारे में गलत सोच रहा था, ये तो बहुत साफ दिल की है। और इस तरफ ऑफिसर उस चोर से कह रही होती है कि देखो तुम ऐसे मना मत करो, वैसे भी तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, तुम नहीं बचने वाले हो। वो कहता है तुम अपना सपने देखो, मैं तुम्हारे हाथ कभी भी नहीं आने वाला। वो चोर कहता है तुम लोग जाओ और मेरे लिए कार का इंतजाम करो वरना ये ऑफिसर नहीं बचने वाली है। क्या तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं, जल्द से जल्द जाओ। अचानक से मुंह आता है और वहां पे गिर जाता है। वो चोर कहने लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ वापस से पीछे जाओ। ऑफिसर कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वापस जाओ यहाँ बहुत खतरा है। लेकिन इधर मुंह कह रहा होता है मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ब्रदर, देखिए मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। उसने गिफ्ट में किसी का पर्स मार लिया होता है और इधर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। एक लेडी का इसने पर्स मार लिया होता है जो कहते हैं ये व्हाइट कोट वाला बंदा इसने मेरा पर्स छीन लिया, ये भी एक चोर है। और इधर मुंह उस चोर से कह रहा होता है कि आप ही मेरे आइडल हैं, मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहता था, जब मैं जवान था तब मैं आपके जैसे बनने के सपने देखता था, लेकिन ये चोरनी इसने मुझे घंटों तक पकड़ के अपने साथ रखा और मेरा पीछा भी किया, लेकिन अंत में आपने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। वो ऑफिसर कहती है मुझे पता था कि तुम एक बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो, तुम भी इसकी तरह एक चोर हो और इस सोसाइटी के लिए तुम बहुत बड़ा खतरा हो। वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखो। वो चोर कहता है कि ये सब बकवास की बातें बंद करो, मुझे कार चाहिए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ और बाकी बातें बाद में। वो कहता है ठीक है बिग ब्रदर, वैसे भी इस पुलिस ऑफिसर की कार वहां पे लगी हुई है, मैं जाता हूँ और आपके लिए कार लेके आता हूँ, आप यहीं पे रहिए। वो जा रहा होता है तभी उससे कहता है बिग ब्रदर वहां पे देखिए, वहां पर एक स्नाइपर बैठा हुआ है, आपको संभल के रहना होगा। वो चोर कहता है कहाँ कहाँ। वो उस बिल्डिंग में चारों तरफ देखने लगता है लेकिन उसे कहीं दिखता नहीं है। तो वो कहता है तुम चूसे कहीं के, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। और इधर हम देखते हैं कि वैन उस पर्स को सीधा उस चोर की तरफ फेंकता है। वो चोर फायर करता है लेकिन वो मिस फायर हो जाता है, मतलब लगता नहीं है किसी को। उसके बाद वैन जाता है और तुरंत ही उस चोर के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो हिल डुल जाता है। और फिर उसके बाद वैन उसे पकड़ लेता है। वो चोर कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। अरे वैन कह रहा था वू, ठीक है गलती से हो गया, वू नाम है। पुलिस ऑफिसर कहती है बस बहुत हो गया, तुम्हारा खेल खत्म। वो उस चोर को कह रही होती है और इधर वो कहता है ऑफिसर से कि वो जो हैंड बैग है उस लेडी का है, आप प्लीज उसे लौटा दीजिए क्योंकि मेरे हाथ अभी भरे हुए हैं। इधर ऑफिसर्स उस चोर को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वो चोर कहता है तुम लोग बस इंतजार करना, एक बार अगर मैं बाहर आ गया ना तो देखो मैं तुम लोग को कैसे बंदी बना के रखता हूँ और फिर तुम लोग को कोई भी मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अब हमें 1 घंटे बाद का सीन को दिखाया जाता है। हमें टीचर को घर को दिखाया जाता है जहाँ टीचर वो से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ थे 1 घंटे से।
वो कहता है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, बस आप इतना समझ लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा ही अनलकी था। मगर टीचर अभी भी उससे पूछ रही थी, तुम बताते क्यों नहीं, तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है कि तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी मुझे। वो कहता है नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ लिविंग रूम में टीवी चल रहा होता है, तो वो कहता है कि आखिर ये टीवी पे आ क्या रहा है। वो लाल बाल वाली बताती है कि मुझे भी उस कॉन्सर्ट में जाना था लेकिन टिकट्स फुल हो गई है। टीचर बताती है कि वो याओ शियान का कॉन्सर्ट है और जल्दी होने वाला है। वो लाल बाल कहती है खैर जाने दो, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया तो तुम हमसे माफ़ी भी नहीं मांगने वाले क्या। वो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसका मेकअप कर दूंगा, तुम लोग ज़रा एक सेकंड रुकना, मुझे फ़ोन कॉल करना है। 2 मिनट बाद मुंह कॉल करके वापस से आ जाता है। वो लोग कहने लगती क्या हुआ, तुम फिर से कोई बड़ी मुसीबत खड़े करके आए हो क्या। वो कहता है नहीं नहीं, तुम लोग बस देखती जाओ। वो लाल बाल कह रही होती है क्या ये सचमुच स्टूडेंट ही है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है। टीचर भी इधर कह रही होती हाँ, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि वो एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि जितनी उसकी एज है वैसा वो बिहेवियर नहीं है उसका। और फिर हमें पता चलता है कि उसने कॉन्सर्ट की टिकट कंफर्म करा दी है जो आज से 3 दिन बाद होने वाली है। वैसे कॉन्सर्ट फुल हो गया था लेकिन आपको पता है ना हमारा हीरो का कितना बड़ा बड़ा कनेक्शन है, तो करवा दिया। वो लाल बल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या सचमुच, मैं हमेशा से वहाँ पे जाना चाहती थी, आखिर तुमने ये कैसे किया। वो कहता है मेरे कुछ अपने रास्ते हैं, और वैसे भी अब सब चीज़ सेट हो चुका है तो हम 3 दिन बाद कॉन्सर्ट में चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग बाहर खाना खाने के लिए जा रहे होते। वो लाल बाल कहती चलो फाइनली चलते हैं खाना खाने। और इधर वो लोग कैफेटेरिया में पहुंचते तो वो कहता है कि ये कैफेटेरिया इतना शांत शांत क्यों लग रहा है। तभी वो लाल बाल कहती है ये तो काफ़ी अजीब है, आज ये भी यहाँ पर आई है। वो उस लड़की की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी में कुछ चमक रहा होता है। वो कहता है क्या ये भी एक कल्टीवेटर है, वो सोच रहा होता है। तभी वो लाल बाल वाली लड़की कहती है क्यों, लड़की अच्छी है ना, काफ़ी सुंदर भी है। वो कहता है हाँ, उसे देख के मुझे ऐसा लगा कि वो शांत दिमाग की है और अच्छे स्वभाव की भी है। अब वो लोग कैफेटेरिया में खाना खा चुके होते हैं तो बाहर निकल रहे होते हैं। वो पूछता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में नहीं पता है। टीचर कहती है कि मुझे भी उसके बारे में नहीं पता है, क्या तुम पहले ही नज़र में देखकर उसे पागल हो गए हो क्या। वो कहता है अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे पहले भी कभी देखा या फिर मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि उसका जो ऑरा था वो बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा था। टीचर कहती ये तुम क्या कह रहे हो। वो कहता है अच्छा ठीक है, इन सभी बातों को भूल जाओ, देखो मुझे क्या मिला है, फ्रंट रो सीट्स की टिकट। ये देखने के बाद तो वो लाल बाल और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें फ्रंट रो में सीट जो मिली होती है। वो कहती है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं उसका कॉन्सर्ट देखने जा पाऊंगी। टीचर कहती है ठीक है जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया था ना, इसके लिए जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद मैं खुद तुम लोग को पिक करने के लिए आऊँगी